हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पप्पू स्टोरी 2.0 में एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आज जानने वाले हैं साइंस का 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से अगर आप 12 भी सही कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी 40 में 40 नहीं रोक सकता है। अगर इसमें से 20 में से 12 भी सही कर लेते हैं तो क्या जी, 20 में से 12 भी सही कर लेते हैं तो बहुत है जी। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए तो देखिएगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के स्रोत के सामने एक रुकावट रुकावट रख देने पर क्या बनता है। अगर मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत के सामने, प्रकाश स्रोत मतलब मान लीजिए एक टॉर्च है। क्या है जी? टॉर्च है। यहाँ से प्रकाश निकल रही है। यहाँ पर एक क्या रखना है? एक रुकावट। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक दीवार नहीं, एक व्यक्ति के खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये रुकावट हो गया प्रकाश का। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर जानते हैं क्या बनता है? यहाँ पर जो छेद हो जाता है वो उसी को परछाई कहते हैं। तो क्या बनता है? छाया या परछाई कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर। कहता है बताइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो आप सभी याद रखिएगा कि क्या जी, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, यहाँ पर देखिए आपको देखना भी है कि क्या ये अवतल लेंस में पूछ रहा है या उत्तल लेंस में। तो देखिए, पुष्पराज झुकेगा नहीं। क्या जी? यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में पूछा है तो उत्तल हमेशा याद रखिएगा प्लस में रहता है। तो ना तो यानी कि माइनस में तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा? प्लस में 1 डाइऑप्टर होगा, है ना। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझेगा, फायर है क्या जी। चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जहाँ पूछेगा अपसारी तो अपसारी से सीधे याद आएगा आप लोगों को क्या जी, और से अवतल अपसारी। अगर वहीं पूछेगा अभिसारी, अभिसारी अभिसारी जब पूछेगा तो उसमें आएगा हम लोग को याद क्या जी, उत्तल। याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में पूछता है कि अपसारी के लिए लेंस में अवतल, अभिसारी के लिए उत्तल, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में, यानी कि अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग चाल से चलती है, यानी कि भिन्न भिन्न, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि किस लेंस द्वारा अब उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किसी लेंस के द्वारा। तो देखिए आवर्धन का सूचित करते हैं छोटा एम से, और इसका एसआई मात्रक कभी नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? मात्रा विहीन लिखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपको 7 नंबर कह रहा है, ये बताइए निम्नलिखित में से किस किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये सबका अपर्तनांक आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो हमको याद है कि हीरा का सबसे ज़्यादा होगा। तो पूछेगा हीरा का सबसे ज़्यादा होता है तो कितना होता है? 4.42 के होता है, सॉरी 4.24 होता है ना। यानी कि 4.24 अपर्तनांक होता है इसका हीरा का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा कठोर होता है और अपर्तनांक इसका सबसे अधिक होता है। चलिए देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनता है तो कहेंगे सदैव वास्तविक कि सदैव आभासी प्रतिबिंब, कि कभी आभासी तथा कभी प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक आभासी लेंस, अभिसारी, तो अभिसारी लेंस का मतलब समझिए, अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो उत्तल को कहते हैं, उत्तल लेंस को, है ना, उत्तल लेंस को। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है? हमेशा वास्तविक बनता है। तो क्या कहेंगे? उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को बनाता है। तो कहेंगे एक आभासी लेंस, अभिसारी लेंस पूछे तो या तो उत्तल लेंस पूछे तो दोनों सेम होगा, और यहाँ पर अवतल लेंस पूछे तो या अपसारी लेंस पूछे तो दोनों सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर।
आकाश नीला रंग होने का किस परिघटना का परिमाण है? आकाश नीला क्यों होता है? इक्यावना घटना से होला भाई। तो कहेंगे प्रकीर्णन के कारण। क्या जी? प्रकीर्णन के कारण वायुमंडलीय में क्या होता है जी? सूक्ष्म कण रहता है, वहाँ पर प्रकीर्णन होता है, तो इसीलिए हम लोग को वहाँ पर नीला का अधिक प्रकीर्णन होता है, इसीलिए प्रकाश यानी कि आकाश हम लोग को नीला प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण याद रखिएगा लाल, नीला, हरा, यानी कि क्या जी? इनमें से सभी है प्राथमिक वर्ण। क्या जी? प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही किए कहाँ होती है? तो एक बात याद रखिएगा, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो होती है वो हमेशा कहाँ होती है? रेटिना में, है ना। ऑप्शन सी होगा रेटिना में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर, कहता है दूरदृष्टि दोष को उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर एक आप लोग को हम ट्रिक बताएंगे। क्या जी? दूरदृष्टि दोष, दूर और नज़दीक यानी कि नज़दीक। देखिए नज़दीक के लिए देखिए, अगर कहेंगे शॉर्टकट में, छोटा सा क्या है? उत्तल है, तो नज़दीक मतलब कम दूरी, ठीक है। अब बड़ा क्या है? यानी कि अवतल, यानी कि दृष्टि दोष, यानी कि दूर दृष्टि दोष। यानी कि देखिए इसमें 4 गो वर्ड का है और इसमें 3 गो वर्ड, तो ये छोटा है तो ये निकट के लिए है, और ये बड़ा है तो ये क्या जी? दूर दृष्टि दोष के लिए। तो हमेशा देखिए एक ट्रिक है ये क्या है? एक ट्रिक है छोटा बड़ा से पहचानने का। तो कहेंगे अवतल एक क्या है? दृष्टि दोष है, जो कि दूर दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए प्रयोग होता है, अवतल लेंस। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का यानी कि अस्तित्व होता है। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा अस्तित्व होता है, सॉरी 1.16 सेकेंड। क्या जी? 1.16 सेकेंड होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ये लगता नहीं है कि आप सभी से बनेगा कि किस निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट यानी कि डब्लू के बराबर है? तो याद रखिएगा डब्लू बराबर में होता है जे बाई सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकेंड, यानी कि सॉरी जूल प्रति सेकेंड होता है, हम जे बाई लिख दिए प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर है जूल प्रति सेकेंड, यहाँ पर है तो ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो कहेंगे 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट की इनमें से कोई नहीं। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है, याद रखिएगा कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर जो हमेशा होता है 1 यूनिट ही होता है। क्या होता है? 1 यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि विद्युत विद्युत शक्ति का एस है मात्रक। यहाँ पर भी एक ट्रिक बताने वाले हैं बहुत मज़ेदार कि विद्युत शक्ति का एस है मात्रक क्या होगा। तो कहेंगे अगर हमारे पास शक्ति रहेगा ना तो तुम्हारा वाट लगा देंगे। क्या जानता है तुम अपने आप को? पुष्पा भाव, तुम क्या जानता है? अगर मेरे पास भी कुछ शक्तियाँ रहती तो तुम्हें वाट लगा देता है यहीं पर, तुम्हें बच के जाने नहीं देता। यानी कि जब शक्ति रही तो वाट लगा दें भाई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 मेगावाट होता है। क्या जी? 3.6, 3.6 गुने 10 के पावर 6 मेगावाट जूल होता है शायद। पूरा परफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है और आप लोग बता सकते हैं कि बताइए दांत। क्या जी? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दाएं हाथ के अंगूठा। क्या जी? दाएं हाथ के अंगूठा, ये फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रदर्शित किया था? आप लोग एक पढ़े हैं बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम, यानी कि क्या जी? यानी कि दाएं में बताए थे मैक्सवेल। क्या बताए थे? कहे थे दाएं में मैक्सवेल, दाएं हाथ के यानी कि नियम हमेशा मैक्सवेल का था। और फ्लेइंग का क्या था जी? फ्लेइंग का हमेशा बाएं हाथ के था, याद रखिएगा। ये 5 नंबरिया में कह देता है बनाने के लिए इसका फिगर, तो आपको याद करके जाना होगा। चलिए
प्रेस टिक करके जाना होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर हमेशा कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आता है कि 1 मेगावाट यानी कि 1 एम ए बराबर होता है तो क्या होगा जी? यानी कि कहेंगे इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि क्या होगा, 10⁻³ एम्पियर, है ना, 10⁻³ एम्पियर। चलिए तो हम लोग को टोटल 20 को ही क्वेश्चंस को जानना था, और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 20 को में कितना सही हुआ। देखते हैं यहाँ पर कितने नॉलेजियर स्टूडेंट थे कि 20 में कितना सही करते हैं। आप लोग का अपना जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।